असम की हिमंत बिस्वा सरकार ने विधानसभा में शुक्रवार के रोज जुमे की नमाज के लिए 3 घंटे के लिए दिए जाने वाले ब्रेक को खत्म कर दिया है। पहले जुमे की नमाज के लिए सुबह 11 बजे से 2 बजे तक सदन को स्थगित किया जाता था। बीजेपी असम प्रदेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सैयद सादुल्लाह द्वारा असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए 3 घंटे के स्थगन के नियम को खारिज कर दिया गया है। अब से सदन में जुमे की नमाज के लिए कोई ब्रेक नहीं हुआ करेगा। इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि रूल कमेटी की मीटिंग के बाद सभी हिंदू मुस्लिम विधायकों ने फैसला किया कि अवकाश की कोई जरूरत नहीं है। असम विधानसभा में शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए मिली छूट को खत्म करने के बाद इस पर सियासी प्रतिक्रिया काफी तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हिमंत बिस्वा सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 30 अगस्त को कहा कि असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं। उन्होंने अपना बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शेयर किया। उनके बयान के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव ने आखिर ऐसा क्या कहा जिस पर विवाद हुआ, आप ये सुन लीजिए। जो असम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए, ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या कोई? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते। तेजस्वी यादव ने एक्स पर अपनी वीडियो के साथ कुछ ऐसे शब्द लिखे जिसको लेकर बीजेपी का आरोप है कि ये नस्लीय टिप्पणी है। इस बयान पर अब तक बीजेपी और मणिपुर की बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने इस बयान के लिए तेजस्वी यादव की शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर ही सवाल उठा दिए। तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर बीजेपी ने उनके इस बयान के लिए माफी मांगने की भी मांग की है। जिस आदमी को कह रहे हैं उसको आप नेता तक बोल रहे हैं, वो नेता नहीं है, वो पिता द्वारा प्रमोटेड नेता है। एक परिवार के हैं वारिस, जिसको नेता लोगों ने बना दिया है। उनकी बुद्धि, उनकी शैक्षणिक व्यवस्था इतनी नहीं है कि उन पर टिप्पणी भी की जा सके। इस देश में जहां साक्षरता दर आज की तारीख में 71% पहुंच गई है और संपन्न परिवार का व्यक्ति कम से कम ग्रेजुएट बनता है, ऐसे समय में वो नेता 9वीं फेल है और वो चाइनीज कह रहा है किसी मुख्यमंत्री को। तो उसकी मानसिक अवस्था का हिसाब किताब आप लोग लगा सकते हैं। अक्ल जितनी हो उतनी बात करनी चाहिए। संविधान का स नहीं पता है, संविधान करते रहते हैं। किस संविधान में लिखा है कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे की छुट्टी दे दो? हमारे संविधान में लिखा है? मुस्लिम लीग का यह फैसला अगर किसी मुख्यमंत्री ने बदला तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक काम कीजिए ना, इनके हिसाब से चलिए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिजर्व बैंक हर जगह लगा दीजिए। लोकसभा में भी ले आइए, प्राइवेट मेंबर बिल पारित करवाइए कि जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए। पागल हो गए हैं ये लोग, देश को पागल कर देंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने तेजस्वी यादव के बयान की निंदा की है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में एन बीरेन सिंह ने लिखा, ऐसा लगता है कि इंडी अलायंस अज्ञानी नस्लवादियों का समूह है जिसे हमारे देश के इतिहास और भूगोल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पहले सैम पित्रोदा और अब तेजस्वी यादव जो पूर्वोत्तर के लोगों को लेकर नस्लीय सोच का शिकार हुए हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
कि तेजस्वी यादव जैसे राजनीतिक नेता ने असम के सीएम को केवल इसलिए चीनी बोल दिया क्योंकि वो असम से हैं। हम उतने ही भारतीय हैं जितना कि देश के दूसरे हिस्से के लोग, और हमें इसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इंडी अलायंस का यह नस्ल भेद हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर खुद हिमंत विश्व शर्मा का भी बयान आ चुका है। कौन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। हमारा काम तो सरायवती आगे ही जाना है। दूसरी तरफ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने असम सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। असम विधानसभा के अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक देश एक कानून के तहत विधानसभा को स्थगित न करते हुए अबाध रूप से सब दिन चले सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने जो किया, मैं वहाँ के अध्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगा, वहाँ के सरकार, वहाँ के मुखिया हेमंत विश्व शर्मा को भी धन्यवाद दूंगा। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा जो है वो टारगेट कर रखी है मुस्लिमों को इस तरह का। देखिए, इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव हो, ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं तेजस्वी यादव। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। मैं जानता हूँ अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम ये करना चाहते हैं। कहाँ छुट्टी मांगा किसी हिंदू ने की? हिंदू ने भी कहा तो अगर शुक्रवार को आप देते हैं तो हमारा मंगल का हनुमान जी का होता है, सोमवार को महादेव का होता है, तो हमें हर दिन अलग अलग छुट्टियां दें। ये नहीं चलेगा। धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता है। कानून समाज और देश चलता है व्यवहार और एक राष्ट्र एक कानून के तहत। दूसरी तरफ हिमंत सरकार के इस फैसले पर सबसे पहले और सबसे तीखी प्रतिक्रिया केंद्र में मोदी सरकार के सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से आई थी। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने कहा, असम सरकार का फैसला निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा मुसलमानों को लेकर दिए गए अपने विवादित बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। असम विधानसभा के इस ताजा फैसले के बाद वे एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं और समझा जा रहा है कि यह मामला भी अब लंबे समय तक विवादों में रहने वाला है। सियासी दलों की प्रतिक्रिया से यह साफ जाहिर है।